हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के आंसर की के बारे में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा 302। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फर्स्ट पेज मुझे सेंड नहीं किया है तो इस वजह से मैं वो आपको नहीं दिखा सकता। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? आंसर कर देंगे डी वाल्डो। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मुन्नो ब्रूक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। आंसर लगा देंगे फ्रैंक मरीनी। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? आंसर करेंगे निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र करना और निष्पादन लक्ष्य। ये तीनों जो हो जाएंगे आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3। तो बी आपका यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निर्णय निर्माण सिद्धांत को क्रमवार व्यवस्थित करें, यानी कि इन चारों ऑप्शनों को जो है हमें क्रम से सेट करना है। तो आपको सबसे पहले लगाना है समस्या की पहचान करना। सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, फिर सूचना हेतु खोज करेंगे, फिर उसके बाद आप विकल्प का चयन करेंगे, उसके बाद विकल्प की परिभाषा देंगे। तो आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है 2, 1, 3, 4। ठीक है, सी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक बनाया? तो आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है थॉमस कार्लाइल। बी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न होगा, ये कथन निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? आंसर आपको लगा देना है प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पोस्ट क्रॉप शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आंसर लगा देंगे गुलिक और अर्विक ने किया था। ठीक है, ए जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया था? तो आंसर कर देंगे साइमन और एल गुलिक ने किया था। तो आपको यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रशासन का सरोकार कार्यों को करवाने से है परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ ये कथन किसका है? तो यहाँ पे आपको आंसर लगा देना लूथर गुलिक का हो जाएगा। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से किन्होंने प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया था? तो यहाँ पे आपको आंसर लगाना है साइमन, लूथर गुलिक और स्मिथबर्ग व थॉम्पसन। तो यहाँ पे 1, 3 और 5 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो 1, 3, 5 आपका बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो 10th का बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ये घोषणा की अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ये मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह होगी? तो आंसर कर देंगे डॉनहेम ने कहा था। सी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राज्य हर जगह है, ये मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है, ये कथन किसके अवधारणा की व्याख्या करता है? तो यहाँ पे आपको आंसर लगा देना कल्याणकारी राज्य की अवधारणा करता है। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी उपक्रमों को योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की ज़रूरत होती है और सही ढंग से काम करने के लिए सभी को समान समन्वय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यह कथन किसका हो जाएगा? हेनरी फोयल का। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रशासनिक चिंतक लोक और निजी प्रशासनों में भेद नहीं करते? आंसर कर देंगे हेनरी फोयल, एल अर्विक और MP फोलेट। 1, 2, 4 यानी कि 1, 2, 4। डी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हमारे सामने अब कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पे आपको आंसर लगा देना है हेनरी फोयल का कथन हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है? आंसर कर देंगे पॉल H. एप्ली, सर जोसिया स्टैम्प और हर्बर्ट साइमन। ठीक है, 1, 3, 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि सी जो हो जाएगा यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुडनाव का कथन हो जाएगा। ठीक है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिखने में थोड़ी आपको दिक्कत हो रही है तो बस ये कारण ये है कि आप जो क्वेश्चन पेपर भेजते हैं ना वो थोड़ा ब्लर रहता है, तो आप एडजस्ट करेंगे। मैं आपको पढ़ के बताने की कोशिश करूँगा। सही है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसने कहा था कि नौकरशाही वहीं
रह सकती है जहां राज्य की समूची सेवा, इसके प्रमुख रैंक और फाइल जनता के समन्वय राजनीतिक जीवन से हटा दी जाती है। तो आंसर कर देंगे मैक्स वेबर ने कहा था। तो 18 का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनीति प्रशासन द्विभाजन एक भटकाने वाला विभेद हो जो सिद्धांतकारों और लागू करने वालों दोनों ही के नियम में समान रूप से अंधगम्य एक रूढ़ी बन गया है। ये किसने कहा था? तो आंसर कर देंगे सीजे फ्रेडरिक ने कहा था। तो 19 का जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन का सिद्धांत। जो लोक प्रशासन का सिद्धांत है ना वो 1927 में पब्लिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको डेट दे रखी 1928, तो ये गलत हो जाएगा। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लोक प्रशासन की निशानी है। तो लोक प्रशासन की निशानी होती है लोक उत्तरदायित्व, ठीक है, यानी कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? इन चारों में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? आंसर कर देंगे विस्तृत समाज चयनवाद, ठीक है। विस्तृत समाज चयनवाद जो आपका गलत तरीके से मिलाया हुआ है। तो 22 का जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 का जो है दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पद सोपान क्रम में संचार के सर से पांव तक जिम्मेदारी के निर्गमन स्तरों से गुजरते हुए श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को सार्वभौमिक रूप से लागू करना शामिल है। ये कथन किसका है? तो आंसर कर देंगे एल.डी. वाइट का। तो 23 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने पद सोपान क्रम को स्तरीय प्रक्रिया कहा? आंसर कर देंगे मूनी और रेली ने जो है पद सोपान क्रम को स्तरीय प्रक्रिया कहा। तो सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि किसी कर्मचारी को सिर्फ एक श्रेष्ठ से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से किसने सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह निर्देशों में बहुमत का सुझाव दिया है? आंसर कर देंगे F.W. टेलर, ठीक है। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ है। तो नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ होता है अधीनस्थों की वह संख्या जिनका एक प्रशासन प्रभावी ढंग से निर्देशन कर सकता है। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था देखो यहाँ से अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, समझिएगा। लोक प्रशासन में प्राधिकार की अवधारणा के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? आंसर करेंगे कार्यालय संभालने वालों की विधि संगत व्यक्त है। ये सार्वजनिक जीवन में प्रशासन की बुनियाद है। प्राधिकार और शक्ति समानार्थी हैं। ये कानून सांगठनिक परंपरा और प्रनुयोजन से निकलती है। तो इसका राइट आंसर आपका 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी हो जाएंगे। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 28 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से किसने कहा था कि सुचारू काम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि प्राधिकार और जिम्मेदारी के सभी स्तर साहबसानी और समान हैं? आंसर करेंगे हेनरी फोयल ने कहा था, ठीक है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से किसने प्राधिकार को आदेश देने के अधिकार और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया? आंसर करेंगे हेनरी फोयल, ठीक है। ए जो हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसी प्रशासनिक संगठन में समन्वय आवश्यक है ताकि कर्मचारियों के काम में टकराव और दोहराव से बचा जा सके, संगठन के लक्ष्यों का प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके, साम्राज्य निर्माण की बढ़ती प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सके। तो 1, 2 और 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 31 का डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है, ये किसने कहा था? आंसर कर देंगे मूनी ने कहा था। ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तनाव सिद्धांत किसने दिया था? तो तनाव सिद्धांत किसने दिया था इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे, ठीक है। 33 का A, B, C, D क्या होगा आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस प्रशासनिक चिंतक का यह कथन है कि प्रत्यायोजक की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का महज मिथ है? तो आंसर कर देंगे MP फोलेट, ठीक है। ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रत्यायोजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखो प्रत्यायोजन के बारे में ये चारों ही कथन सही हैं। मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत सरकार के सहायक विभागों में कौन शामिल है? तो भारत सरकार के सहायक विभागों में शामिल होता है कानून मंत्रालय, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय और आपका केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ठीक है। तो 1, 2, 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
निम्न में से कौन सा स्टाफ एजेंसियों का काम नहीं है? तो आंसर कर देंगे लक्ष्य प्राप्त, डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है? तो आंसर कर देंगे औपचारिक प्राधिकार जो सिद्धांत है वो वेबर का हो जाएगा, तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं वैज्ञानिक प्रबंधन से नहीं जुड़ी हैं? तो आंसर कर देंगे इसका यहाँ पे आदेश की एकता और अंगूठे का नियम। तो 2 और 3 आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टेलर द्वारा किए गए प्रयोगों का प्रयोजन था विशेष कार्यों को पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजना, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो मानव संबंध सिद्धांत जो है व्यक्तिक प्रेरणा और अनौपचारिक समूह पर जोर देता है, तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें भी आपको 1, 2, 3 नज़र आ रहा है, इसमें भी आपको 1, 2, 3 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपको बी भी लगा सकते हैं या फिर डी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी या फिर डी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टेलर की क्रियात्मक निर्देशन की अवधारणा किस ओर ले जाती है? आंसर कर देंगे द्वैध निर्देश, बहुल निर्देश और निर्देश की एकता का निषेध की ओर ले जाती है, तो आपका 1, 2, 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में की जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता है? आंसर कर देंगे एम क्रोजर। ठीक है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एल्टन मेयो द्वारा किए गए निम्न प्रयोगों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका क्रम हो जाएगा आपका 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4, 1, ये जो इसका आपका क्रम हो जाएगा, तो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया? आंसर कर देंगे संगठनों में व्यक्तियों और समूह का वास्तविक व्यवहार। ठीक है, डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनौपचारिक संगठन क्या होता है? सही कूट का चयन करें। ठीक है, इसको हमें जो है क्रम अनुसार लिखना है, तो आंसर लगा देंगे इसका यहाँ पे 2, 3, 4, 6, यानी कि भावनात्मक, व्यक्तिगत, परंपरागत और आलेखित। ठीक है, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है कालातीत का नियम, डी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए, तो इसको सही क्रम में रखना है हमको, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 5, 1, 4, 2, 3। ठीक है, यानी कि विधायिका में प्रस्तुतिकरण, आम बहस, फिर आपका अनुमान की मांग पर मतदान, फिर आपका विनियोग विधेयक, फिर आपका वित्त विधेयक आ जाएगा, तो बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा कथन सही है? संसद कर बढ़ा सकती है, संसद कर घटा नहीं सकती है। संसद कर घटा भी सकती है। ठीक है, संसद कर समाप्त कर सकती है, संसद कर बढ़ा नहीं सकती है, संसद कर बढ़ा भी सकती है, तो संसद कर घटा सकती है। तो 2 और 4 जो है आपका गलत ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो 1, 3 और 5 जहाँ पे होगा वो सही होगा, तो 1, 3, 5 आपका ए ऑप्शन में है, तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत की संचित निधि पर पर्याप्त खर्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये संसद में बहस का विषय है, इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। 2 और 5 आपका सही है, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर हो तो मेरे टेलीग्राम पर आप सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, वहाँ पर आपको लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन पेपर का PDF भी आपको मैं वहीं पे शेयर कर दूंगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।